सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड के बारे में। क्यों ग्रीनलैंड पर अमेरिका अपना अधिकार जमाना चाहता है और यूरोप और अमेरिका विवाद क्या है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। और जो लोग वीडियो देखते हैं वो लोग कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चल पाए कि वीडियो में क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। चलिए ठीक है, आप शुरू करते हैं। देखिए पूरे पृथ्वी पे टोटल कितने महासागर है? 5 महासागर। जो मैप में नीले कलर के दिखाई दे रही हैं सभी ये महासागर हैं। देखिए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। उसके बाद से अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है और दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर में फैला हुआ देश है फैला हुआ आइलैंड है ग्रीनलैंड। फैला हुआ आइलैंड क्या है? ग्रीनलैंड। आइलैंड क्या होता है? ज़मीन का छोटा टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। और ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा रहेगा जो पानी से चारों तरफ से घिरा रहेगा, उसे महाद्वीप बोलते हैं। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड सब दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक महासागर में फैला हुआ है और साथ ही साथ उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी फैला हुआ है। पृथ्वी पे कुल 2 पोल होते हैं। देखिए नॉर्थ पोल ऊपर वाला और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों बर्फ़ से ढकी रहती है? देखिए उसका कारण है पृथ्वी की बनावट। पृथ्वी अपने ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और इसकी बनावट क्या है? जियोड है। ध्रुव पे क्या है? चपटी है। ध्रुव पे चपटी है और साथ ही साथ 23 डिग्री झुकाव होने के कारण यहाँ पे कम सनलाइट, ध्रुव पे कम सनलाइट प्राप्त होती है, जिसकी वजह से ये बर्फ से जमी रहती है। ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल से सटा हुआ है, इस वजह से यहाँ की 80% यहाँ ग्रीनलैंड का 80% एरिया बर्फ से ढका हुआ है। 80% एरिया बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पे लगभग 1 से 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत मिलती है। ग्रीनलैंड में आपको तेल, गैस और दुर्लभ खनिज का यहाँ पे प्रचुरता है। कहाँ पे? ग्रीनलैंड के अंदर। दुर्लभ खनिज का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक सामानों में, रक्षा उपकरणों में और बैटरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दुर्लभ खनिज के मामले में दुर्लभ खनिज का उत्पादन सबसे अधिक चीन करता है। देखिए ग्रीनलैंड पर कब्जा किसका है? डेनमार्क का। स्कैंडिनेवियाई देशों में 4 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है ये इस स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल है और डेनमार्क का कब्जा किस पे है? ग्रीनलैंड पर। 1979 में ग्रीनलैंड स्वतंत्र हुआ किससे? डेनमार्क से। लेकिन डेनमार्क ग्रीनलैंड की विदेश नीति और रक्षा नीति कौन संभालता है? डेनमार्क संभालता है। किसका? ग्रीनलैंड का। और यहाँ के प्रधानमंत्री, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री हैं फ्रेडरिक निल्सन। फ्रेडरिक निल्सन यहाँ के क्या हैं? फ्रेडरिक निल्सन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए यहाँ पे बर्फ़ की मोटी चादर जमी होती है। अब देखिए क्या है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिससे पृथ्वी की बर्फ़ पिघल रही है। ऐसे में उत्तरी ध्रुव की बर्फ़ पिघल रही है और साथ ही साथ ग्रीनलैंड की बर्फ़ भी पिघल रही है, जिससे कि नए समुद्री मार्ग का विकास हो रहा है। जब यहाँ की बर्फ़ पिघल जाएंगी, ऐसे में रूस और चीन ये आर्कटिक महासागर से अटलांटिक महासागर की जो समुद्री मार्ग हैं, इससे यातायात करना चाहते हैं। इन समुद्री मार्गों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे यातायात की दूरी कम हो जाएगी। और इन समुद्री मार्गों का इस्तेमाल करने के लिए रूस और चीन यहाँ पे विशेष जहाज और सबमरीन यानी कि पनडुब्बी बना रहे हैं सब। अब जो है ये लोग यहाँ से जब अपनी जहाज़ों को लेके यहाँ से जाएंगे तो ये दूरी कम हो जाएगी और यूरोप और उत्तरी अमेरिका का जुड़ाव नज़दीक हो जाएगा। इस वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस से चीन और रूस बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड पर
कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि डेनमार्क ने 1951 में डेनमार्क ने ही ग्रीनलैंड पर सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को अनुमति दे दी थी। ऐसे में अमेरिका का यहाँ पे सैन्य अड्डा स्थापित है। वर्तमान में यहाँ की ट्रंप सरकार ने डेनमार्क और साथ ही साथ ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री से ये कहा है कि आप मुझे ग्रीनलैंड बेच दीजिए। तो यहाँ के फ्रेडरिक निल्सन और डेनमार्क के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारा देश बिकाऊ नहीं है। अगर फ्रेडरिक निल्सन ने यह भी कहा है कि अगर मुझे अमेरिका और डेनमार्क में यह चुनना हो कि हम किसके साइड से रहेंगे, तो हम हमेशा डेनमार्क के साइड से रहेंगे। देखिए यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता था। यहाँ पे हमेशा बर्फ जमे होने के कारण से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ की हिटलर की जो जहाज़ें थी ना, इनको ये रोकने का काम की थी। इतना यहाँ पे बर्फ जमा होता था कि हिटलर की जहाज़ यहाँ से नहीं जा पाती थी, तो ये युद्ध कहीं ना कहीं रोकने का काम कर देती थी। वर्तमान में जब बर्फ पिघल रहा है तो यहाँ से जहाज़ें अब आवागमन शुरू हो जाएंगी, जिससे कि दूरियां कम हो जाएगी। और इन्हीं खतरों को देखते हुए अमेरिका कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। जब ये लोग ने ये इससे पैसे से खरीदने का प्रस्ताव पेश किया था, तो इन दोनों देशों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तो अमेरिका ये कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड पर क्या बोलेंगे, युद्ध कर देंगे, हम ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे। तो ग्रीनलैंड पे जब कब्जा करेंगे तो बाकी यूरोप के जितने भी देश हैं, जितने भी, जैसे कि ब्रिटेन है, यहाँ पे फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन है और यहाँ पे नीदरलैंड है, इन देशों ने ये कहा है कि हम अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा करने जाता है तो हम डेनमार्क का साथ देंगे। यानी कि यूरोप के जितने भी देश हैं वो डेनमार्क का साथ देने के तैयार हैं, और इससे अमेरिका और यूरोप दो खेमों में बंटते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि हम यूरोप अगर सभी लोग साथ में आ जाएंगे तो भी अमेरिका से कुछ नहीं कर पाएंगे। अमेरिका कह रहा है कि सबको मार के रद्द करेंगे। इसी बीच में रूस और चीन ये कह रहे हैं कि हम तो ग्रीनलैंड पे कब्जा ही नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका की ये सारी बातें मनगढ़ंत है। देखिए अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका क्या किया है, अमेरिका वेनेजुएला पे कब्जा किया है तेल के लिए यहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा के ले चला गया, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, अपने यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ से कहानी होती है तो पूरा विश्व अभी इधर देखता ही वैसे ही इसने ग्रीनलैंड का मुद्दा उठा दिया और साथ ही साथ ईरान का भी मुद्दा उठा दिया। तो अब देश वेनेजुएला को छोड़ के इन सब को देख रहा है और यहाँ से अमेरिका वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर तेल निकालना शुरू कर दिया है। और इसी में भारत की रिलायंस कंपनी की एंट्री होती है और वेनेजुएला से तेल वो लोग खरीद रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि ठीक है रिलायंस, आप आइए यहाँ से तेल निकालिए और लेके जाइए। तो अब रिलायंस कंपनी अमेरिका से जो कि वेनेजुएला से तेल निकाला जा रहा है वो खरीद रही है। तो सारा कहानी यही था, विवादों का जड़ यही था। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। पूरा आप लोग जब वीडियो देखेंगे तब तो समझ में आएगा, आप लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। चलिए अगला क्लास कल।